अब हम आपको भारतीय सीमा पर चीन के खतरनाक मंसूबों के बारे में बताएंगे। यूएस आर्मी के एक जनरल ने कहा है कि जिस तरह चीन भारतीय सीमा के आसपास जबरदस्त तरीके से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, वो खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है और अब समय आ गया है जब चीन से यह पूछा जाना चाहिए कि उसका इरादा क्या है। जनरल चार्ल्स ए फ्लिन अमेरिका की सेना में प्रशांत महासागर क्षेत्र के कमांडिंग जनरल हैं और वो पिछले कुछ वर्षों से चीन की सैन्य गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। इसलिए उनके द्वारा कही गई इन बातों को बहुत गंभीर माना जा सकता है। इस समय वो भारत के दौरे पर हैं और उन्होंने चीन को लेकर भारत में आकर यहां दिल्ली में 3 बड़ी बातें कही हैं और 3 बड़े खतरे बताए हैं। पहला, उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ वक्त में LAC पर चीन ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है वो बहुत अलार्मिंग है, यानी खतरनाक है, और जिस स्तर पर चीन LAC के पास सैन्य गतिविधियां कर रहा है वो एक तरीके से आंखें खोल देने वाला है। दूसरी बात, उन्होंने चीन के व्यवहार को लेकर संदेह जताया है और कहा है कि भारत का चीन के साथ बात करना मदद कर सकता है, लेकिन बातचीत के साथ चीन का व्यवहार भी मायने रखता है। यानी बातचीत तो चलती ही रहेगी, लेकिन जो चीन का व्यवहार है उस पर शक होता है, क्योंकि एक तरफ चीन बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ LAC के पास सैन्य गतिविधियों के लिए सड़कें और पुल भी बहुत तेजी से बना रहा है, जिसका सीधा मकसद भारत की घेराबंदी है, क्योंकि उस इलाके में इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतने पुल, एयरपोर्ट्स और ये सब बनाने का मकसद एक ही हो सकता है और वो मकसद है भारत पर हमला। और तीसरा, उन्होंने हिंद और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में चीन के रुख को विनाशकारी और अस्थिर करने वाला बताया है। जनरल फ्लिन इस समय भारत के दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे से हुई। और नोट करने वाली बात यह भी है कि भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज पांडे ने पिछले 1 महीने पहले ही अपने एक बयान में कहा था कि चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन सच ये है कि वो इन सभी विवादों को किसी भी तरह जिंदा रखना चाहता है। वो चाहता नहीं है कि ये विवाद समाप्त हों और इसके लिए वो LAC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत मजबूत कर रहा है और अपनी सैन्य क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। इस मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया है और कहा है कि भारत LAC पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और वो चीन की हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने राजनयिक और सैन्य दोनों माध्यमों के से चीनी पक्ष के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा है। वरिष्ठ कमांडरों की बैठक 15वीं दौर और WMCC की बैठकों की 10वीं दौर हो चुके हैं। हमारे बीच विदेश मंत्रियों, रक्षा मंत्रियों और NSA लेवल के तथा अनेक समक्ष के स्तर पे भी संवाद हुआ है। इससे कुछ प्रगति हुई है क्योंकि दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ कई क्षेत्रों में सफलतापूर्वक डिसएंगेज करने में कर पाए हैं। हम शेष मुद्दों के हल करने के लिए चीनी पक्ष के साथ अपनी बातचीत जारी रखेंगे। पिछले महीने ही हमने आपको बताया था कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के ऊपर एक पुल बनाना शुरू कर दिया है और ये पुल LAC से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। हालांकि ये पुल चीन अपने कब्जे वाले इलाके में बना रहा है, इसलिए हम उसे रोक नहीं सकते। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर ये पुल बन गया तो चीन की जो सेना है, चीन के सैनिक पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे से दक्षिणी किनारे पर बहुत आसानी से और तेजी से आना जाना कर सकेंगे और यह भारत के लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। हालांकि बात सिर्फ इस पुल की नहीं है। इस समय चीन पूर्वी लद्दाख में कई तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है और पूर्वी लद्दाख से चीन के 2 बड़े इलाके लगते हैं। पहला है तिब्बत और दूसरा है शिनजियांग। पहले इन दोनों इलाकों को चीन में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता था। यहाँ कोई विकास नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ना तो यहाँ पक्की सड़कें थी, ना ही कोई बड़े बड़े पुल और हवाई पट्टियां थी। लेकिन 2017 के डोकलाम विवाद के बाद चीन ने इन दोनों इलाकों में बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना शुरू कर दिया है और वर्ष 2020 में जब गलवान में हिंसक झड़प हुई, उसके बाद चीन ने इस काम में और भी ताकत झोंक दी है और चीन अब तेजी से इस पर काम कर रहा है। 2017 से लेकर अब तक चीन LAC के पास इन दोनों इलाकों में 37 नए एयरपोर्ट्स या हवाई पट्टियां बना चुका है। सोचिए, 37 हवाई पट्टियां मायने रखती हैं, जिनमें से 12 से ज्यादा एयरपोर्ट और हवाई पट्टियां लद्दाख में सीमा के आसपास हैं। आप इस नक्शे में नए एयरपोर्ट्स और हवाई पट्टियों को देख पाएंगे।
इसके अलावा शिनजियांग प्रांत में चीन 15 हवाई अड्डों का विस्तार कर रहा है और इन्हें आधुनिक रूप दिया जा रहा है ताकि चीन के जो सबसे एडवांस्ड जेट हैं और बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी हैं वो भी यहां पर लैंड कर सके। इनमें सबसे बड़ा हवाई अड्डा है होतैन का, जो वहां पर बन रहा है, जहां पर चीन की सेना का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है और यह जगह LAC से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। यानी युद्ध की स्थिति में चीन की सेना यहां से कुछ ही वक्त में बहुत आसानी से भारतीय सीमा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा चीन भारतीय सीमा के पास तिब्बत में सड़कों का भी जाल बिछा रहा है। 2015 से 2020 के बीच सिर्फ 5 साल में तिब्बत में चीन का रोड नेटवर्क 7,840 किलोमीटर से बढ़कर 11,820 किलोमीटर हो चुका है। इसके अलावा इन्हीं 5 वर्षों में पूर्वी लद्दाख से लगे शिनजियांग प्रांत का रोड नेटवर्क 17,830 किलोमीटर से बढ़कर 21,000 किलोमीटर हो गया है। चीन भारतीय सीमा के आसपास इतनी सड़कें और पुल तब बना रहा है जब भारत के साथ वो सीमा विवाद सुलझाने के लिए लगातार बातचीत भी कर रहा है। अब तक दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 15 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है दोनों सेनाओं के बीच और चीन हर बार कहता है कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने कब्जे वाले इलाकों में लगातार सड़कें, पुल और हवाई अड्डे बना रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि चीन लगातार भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। पहली बात, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, हमारा देश, हमारी फौज बहुत सालों से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और अमूमन तौर पे हर सेक्टर में, चाहे लद्दाख सेक्टर हो, चाहे सिक्किम सेक्टर हो या अरुणाचल सेक्टर हो, हमारी प्रिपेयर्डनेस ओवरऑल काफी बेहतर है। साथ ही में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मैं बोलना चाहूंगा कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस उसमें बहुत जरूरी है और आज की तारीख में तकरीबन सारे इलाके में हमारे बंकर्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं। चाइना के तो कई एरियाज में बंकर एक के बराबर भी नहीं है, एक भी बंकर नहीं है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.